रह सकता है। तो यह परमाणु शब्द है, प्रकृति के सत्वर स्तंभ का नहीं लिखा है, लेकिन परमाणु शब्द है तो परमाणु में भी रह सकता है। तो ये मेरे शब्द प्रमाण पुष्टि के लिए ये शब्द प्रमाण है। केवल इतने ही अंश में है, उसमें प्रवेश कर सकता है, छिद्र नहीं होता, इसके लिए कोई सीधा शब्द प्रमाण नहीं है। जो ये शब्द प्रमाण है उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकल सकते हैं, जो संभावना हो सकती है, ऊहा हो सकती है, उस की जो संभावना बनती है वो यही निकल करके आती है कि वो प्रवेश कर सकते हैं लेकिन छिद्रादि नहीं होते हैं। ओम। धन्यवाद मुनि सत्यजीत जी का। ओम। ओम। मुनि सत्यजीत जी का धन्यवाद। उन्होंने अपने विषय को तर्क एवं प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत किया है। अब मैं हमारे दूसरे वक्ता आचार्य रविंद्र जी से निवेदन करूंगी कि वे अपना विषय प्रस्तुत करें। आवाज आ रही है मेरी? थोड़ी धीमी है। ओम। हाँ जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संयोजक महोदय, उपस्थित सभी विद्वद्गण, मैं केवल अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा इस समय। प्रतिपक्षी का जो पक्ष है उसका निराकरण इत्यादि वो मैं बाद में करूंगा जब उसका क्रम आवे। तो मेरा पक्ष जो है आत्मा का सत्व रजस तमस के अंतर्गत अथवा अन्य किसी कार्य जगत के अंतर्गत प्रवेश संभव नहीं है। प्रवेश संभव नहीं है, इसमें एक व्याख्या मैं पहले कर चुका हूँ, क्योंकि प्रवेश निष्क्रमण इत्यादि आकाश के लक्षण है और वो आत्मा में वो नहीं आ पाएंगे। इस कारण से जीवात्मा का कहीं भी प्रवेश इत्यादि जो प्रयोग है वो तात्विक रूप से संभव नहीं है। जहाँ कथन हो तो गौण कथन होगा, किंतु ईश्वर सापेक्ष भी हम यदि लेंगे तो आत्मा का किसी भी प्राकृतिक पदार्थ के अंतर्गत, प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थ के अंदर रहना संभव नहीं है। ये वह उस दृष्टि से भी मेरा पक्ष यही है। नहीं, ईश्वर की दृष्टि से यदि देखें, ईश्वर अवकाश देता है, ईश्वर के अंदर प्रवेश इत्यादि संभव है, तो उस दृष्टि से भी मेरा पक्ष वही है। और उसके पीछे जो आधार है मेरे कथन का, तो पहले मैं ये स्मरण दे जाना चाहूँगा कि किसी वस्तु की सिद्धि जो है लक्षण और प्रमाणों से होता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि है। जब तक कोई लक्षण अथवा प्रमाण ना हो तो किसी प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं हो पाएगी। और मैं यहाँ अभाव को आधार बनाकर अपने बात रखना चाहूँगा कि इस बात को कि आत्मा परमाणु के अंदर अथवा अन्य किसी यानी प्रकृति अथवा कार्य जगत के अंदर प्रवेश करना, रहना इत्यादि वहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है अथवा आधार आधेय संबंध है, इस प्रकार का कोई प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं होता। दूसरा, प्रयोजन भी नहीं है, क्योंकि आत्मा जीवात्मा अप्रतिसंक्रमा है, तो उसका प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थों के अंदर रहकर कुछ बने, किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रयोजन दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे कि उसके अंदर रहना पड़े। तीसरा, असंभव भी है, क्योंकि यहाँ अंदर रहने की बात है तो कोई ना कोई वहाँ संबंध होना चाहिए, आधार आधेय संबंध अथवा व्याप्य व्यापक संबंध। आत्मा व्याप्य है, परमात्मा व्यापक है, यहाँ तो वो संबंध बनेगा, किंतु आत्मा व्याप्य है तथा प्रकृति या कोई प्राकृतिक पदार्थ व्यापक बने, ये संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा अधिक सूक्ष्म है। अथवा आत्मा व्यापक बने, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा का परिमाण सूक्ष्म है।
तो इस कारण से असंभव होने से भी वह व्याप्य व्यापक संबंध और तदाधारित आधाराधेय संबंध संभव नहीं है। एक सांसर्गिक आधाराधेय संबंध की दृष्टि से मैं शब्द का अधिकरण का प्रयोग हम करेंगे, उस पर भी मेरी आपत्ति है कि वह अधिकरण की विवक्षा हम किस आधार पे करें। अधिकरण की विवक्षा का वह कोई आधार ना होने से सांसारिक अधिकरण के रूप में भी कथन उचित नहीं है। फिर भी कहीं होता है तो बहुत गौण प्रयोग है, और यहाँ वो विषय भी नहीं है, इस कारण से मैं उसको लूँगा नहीं। यहाँ तो व्याप्य व्यापक भाव की दृष्टि से ही विषय है, तो वो संभव ना होने से भी, यानी तीन मैंने बताया, एक तो प्रमाण का अभाव है, प्रयोजन का भी अभाव है, और संभव ना होने से, असंभव भी एक, संभव भी 8 प्रमाणों के अंतर्गत एक प्रमाण है, और ये असंभव होने से ये पक्ष सिद्ध नहीं होगा कि प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थों में आत्मा का प्रवेश होना, आत्मा उसके अंदर। तो ये मैंने अपनी बात रखी है, बाकी जैसे आगे होगा अपने ऊपर आपत्तियां आएंगी, उसका सुधार और दूसरे पक्ष में अपनी आपत्तियां जताना वो आगे मैं करूँगा। ओम। आचार्य रविंद्र जी का भी धन्यवाद। अब विषय प्रस्तुतिकरण के पश्चात दोनों वक्ताओं को परस्पर प्रश्न पूछने हो अथवा विरोध में कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। उनके लिए मैं प्रथम मुनि सत्यजीत जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। जी, आचार्य रविंद्र जी, आपको कुछ कहना हो मुनि सत्यजीत जी से अथवा पूछना हो अथवा उनके विरोध में कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। जी हाँ, आपने जो प्रमाण प्रस्तुत किया है, 2 प्रमाण आपने दी है। एक तो पहले वाला प्रमाण जिसमें सीधा सीधा शब्द नहीं है, उससे आप अर्थापत्ति से शायद निकाले होंगे, इसको मैं बाद में लूँगा। यहाँ जो प्रमाण प्रस्तुत किया, जो वाक्य, क्योंकि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है, ये जो वाक्य है, ये जिस प्रकरण में वह सत्यात प्रकाश में है 12वें समुल्लास में, वह परिमाण की चर्चा है कि शरीर के, पूरे शरीर के अंदर जीव आ जाता है तो हाथी के शरीर में इतना बड़ा हो जाता है, चींटी में छोटा हो जाता है, जीव का क्या परिमाण बदलता रहेगा इत्यादि वो प्रकरण है। और उस प्रकरण में ये कहा गया है कि जीव तो एक सूक्ष्म पदार्थ है, परिमाण की दृष्टि से यह सूक्ष्मता की चर्चा है, प्रकरण से यही प्रतीत होता है या सिद्ध होता है। और वो परमाणु में भी रह सकता है का मतलब उसका परिमाण परमाणु से भी छोटा है, ताकि उतने अवकाश में जीव रह सकता है, ये वह तात्पर्य है। जैसे हम कहते हैं कि अलमारी वहाँ आ जाएगा हम कह देते हैं ना, अलमारी का आकार वहाँ जो जगह है उससे छोटा है, ये नहीं कि अलमारी को हम वहाँ रख रहे हैं, ये सीधा सीधा अभिप्राय उससे नहीं आता है। तो उसी प्रकार का यहाँ गौण प्रयोग है यहाँ, क्योंकि प्रकरण व्याप्य व्यापक भाव की वहाँ ना होने से यहाँ परिमाण ही लिया जाएगा, तो ये आपके पक्ष को ये प्रमाण सिद्ध नहीं करता। तो आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे, एक बार चाहे प्रकरण को खोलकर भी हम देख सकते हैं। तो मेरा यही प्रश्न था आप पे। पहले और भी प्रश्न हो सकते हैं, पर एक एक करके मैं करूँगा, पहले इसका उत्तर आ जाए। मुनि सत्यजीत जी। जी, मुनि सत्यजीत जी का ऐसा कथन है कि जितने भी प्रश्न हो वह इकट्ठे उपस्थित किए जाएं। हाँ, तो प्रमाण तो आपने एक ही, ठीक है। दूसरे प्रमाण जो है आपने जो दिया था, 1 मिनट, पूर्व विषय में जो आपने प्रमाण दिया है, इसमें जो स्वामी जी ने लिखा है कि यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है, असमान आकृति में नहीं। जैसे लोहा स्थूल, अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत अग्नि व्यापक होकर
एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं इत्यादि, ये जो प्रमाण है इससे अर्थापत्ति से आपने निकाला होगा, तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि असमान आकृति होना मात्र व्याप्य व्यापक भाव के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी एक सूक्ष्मता जो व्याप्य व्यापक भाव के लिए आवश्यक है, उतनी सूक्ष्मता मात्र पर्याप्त नहीं है। जो व्यापक है उसका परिमाण व्याप्य से बड़ा अथवा बराबर कम से कम हो, तब जाके उसके अंदर वो पूरा व्याप्य होगा। परमाणु बड़ा है, आत्मा छोटा है, तो आत्मा परमाणु में व्यापक तो नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु के कुछ ही हिस्सा में वो व्यापक हो सकता है। तो यहाँ व्याप्य व्यापक भाव संभव नहीं है। तो इसका भी आपको उत्तर देना है। दोनों प्रमाणों में मेरी आपत्तियां हैं। ओम ओम आवाज ठीक है, थोड़ी कम लग रही है मेरे को। ओम ओम ओम। अच्छा रविंद्र जी, ठीक आ रही है ध्वनि? जी आ रही है जी। तो एक तो आपने पहला जो प्रमाण था, क्योंकि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है, ये जो प्रसंग है, तो आपने कहा कि ये शरीर और परिमाण का है, तो वो ठीक है, प्रसंग शरीर का है। तो क्योंकि ये विषय उठा करके प्रसंग बना करके कहीं वर्णन तो देखने को मिलता नहीं है, तो भले ही दूसरा प्रसंग हो, और लेकिन वहाँ यदि कोई संकेत हमें मिल रहा है तो वो भी दिखाने के लिए होता है, और कोई उपाय नहीं है, तो इसलिए वो लिया गया है। तो जीव सूक्ष्म पदार्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी सहमति हैं, और एक परमाणु में रह सकता है। तो ये सकने वाली जो बात है, जो आपने कई बातें कही थी, तो एक सामर्थ्य या हो सकता है, प्रयोजन आदि नहीं है, तो उसमें जो रह सकता है, रहेगा या नहीं रहेगा, प्रयोजन है या नहीं है, तो जैसे वो प्रसंग शरीर का है, तो आत्मा बड़े शरीर में रह सकता है और परमाणु में भी रह सकता है। तो इसका अभिप्राय ये है कि जो प्रसंग चल रहा था कि हाथी का शरीर या तो मनुष्य का शरीर, जो शरीर व्यापी की कथन हो रहा था आत्मा का, उसके निषेध में महर्षि ने इस प्रसंग में इस बात को रखा है। तो आत्मा चूंकि छोटा होता है, इसलिए किसी भी शरीर में रह सकता है, ये मूल प्रतिपाद्य विषय होते हुए भी महर्षि ने यहाँ पर परमाणु शब्द का प्रयोग किया है कि वहाँ पर भी रह सकता है। ये तो आप छोटे से छोटे शरीर की बात करें, वो तो छोड़ ही दो, यानी वो वहाँ तो रह ही सकता है, कितना भी छोटा शरीर हो, भोगायतन हो, तो वहाँ तो रह ही सकता है। महर्षि ने उससे अलग जा करके परमाणु शब्द का प्रयोग किया है, तो उससे परमाणु शब्द हट नहीं जाता, परमाणु वहाँ पर है। तो एक परमाणु के अंदर वो रह सकता है, ये मैं रह सकता है, ये जो बात कही गई है, कभी ऐसी स्थिति बनती है नहीं बनती है, ये कोई चर्चा का बिंदु यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो रह सकता है, ये महर्षि का वचन है। तो भले ही सत्वर स्तंभ शब्द यहाँ नहीं है, लेकिन परमाणु शब्द है, और इसको परमाणु शब्द को मैं यहाँ पर निरवय मान करके ही चल रहा हूँ। तो इसलिए मुझे तो ये प्रमाण के रूप में लगता है कि ये उसमें स्थिति को बताता है कि वो रह सकता है। अब ये सूक्ष्मता कैसी है, ये यहाँ कोई खुला नहीं है, छोटा है इसलिए, या तो दूसरे में प्रवेश कर सकता है, वो वाली सूक्ष्मता जो भी है, दोनों ही दृष्टियों से यहाँ पर संगत लगेगा, वो उसके अंदर रह सकता है। तो मेरी दृष्टि में तो ये प्रमाण है। और इसमें आपने शरीर परिमाण के साथ साथ कहा कि ऐसा अगर हो, चूंकि रह भी ले वो उसमें, तो चूंकि आत्मा अणु है, यानी छोटा है आकार में, इसलिए व्याप्य व्यापक संबंध यहाँ पर नहीं बन सकता है। आप जब अपना वर्णन कर रहे थे तब भी ये संकेत मिल रहा था। तो व्याप्य व्यापक संबंध का जो बात आप कह रहे हैं, तो मेरे को तो मेरे वक्तव्य में ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि जहाँ मैंने व्याप्य व्यापक शब्द का प्रयोग किया हो। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न में भी व्याप्य व्यापक विषय कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहाँ तो बस सीधा है कि आत्मा प्रवेश कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो
व्याप्य व्यापक का विषय ला करके और फिर उसको खंडन करना मुझे उचित नहीं लगता है। केवल प्रवेश की बात है, प्रवेश कर सकता है नहीं कर सकता है। और दूसरा फिर उसने आपने व्याप्य व्यापक में कि जो व्यापक है उसको बड़ा होना ही चाहिए, ये एक अलग विषय, चूँकि व्याप्य व्यापक विषय हमारा यहाँ पर है ही नहीं, तो इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। केवल प्रवेश की दृष्टि से जो मैंने दूसरा प्रमाण यहाँ रखा है, जो कि पिछली बार भी रखा हुआ था पिछले प्रसंग में, वहाँ व्याप्य व्यापक संबंध को बताते हुए प्रसंग में ये बात कही गई है, लेकिन वहाँ से एक सिद्धांत लेकर के यहाँ पर उसको प्रस्तुत किया है। तो व्याप्य व्यापक वाले विषय पे मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। तो आपने जो दो मेरे प्रमाणों के ऊपर कथन किए थे उसका तो मेरा ये उत्तर है। और या तो आप इस पे कुछ बोलेंगे पहले तो वो चर्चा हो जाए, फिर आपके कथन पे जो मुझे कहना है वो मैं बाद में रख लेता हूँ। मुझे बोलना है। हाँ जी, आचार्य रविंद्र जी। जी हाँ, यहाँ आप थोड़ा सा प्रकरण देखेंगे। जो ये वाक्य है, एक मिनट में पढ़ना चाहूँगा। हाँ, जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है, और जो जैनियों में आर्हत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हैं, यहाँ से प्रकरण आरंभ है, यानी प्रकरण परिमाण का है। और इसी प्रकरण में जाकर आगे वो सूक्ष्म कहा है, तो परिमाण में सूक्ष्मता की बात है, ना अनुपरिमाण की बात वहाँ है, ना कि सूक्ष्मता जो दूसरी दृष्टि से है वो है। और उसका जो मैंने कहा, क्योंकि यह परिमाण अभिप्रेत है, तो आत्मा कितना बड़ा है, तो कह रहे कि परमाणु में आ सकता इतना है, ना जितना अवकाश परमाणु देता है उतने में आत्मा आएगा, ये अभिप्राय है। परमाणु के अंदर आत्मा प्रवेश करता है, इसका प्रकरण से कोई संबंध नहीं जुड़ पाएगा। तो आप यहाँ इस कथन से परमाणु के अंदर आत्मा प्रवेश करता है, ये प्रकरण कैसे ने इस अर्थ को प्रकरण के साथ कैसे जोड़कर देख पाएंगे, वो थोड़ा सा मुझे समझाइए। जी, तो यहाँ जो सूक्ष्म शब्द है, सूक्ष्म पदार्थ है, ये परिमाण के अर्थ में है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो है। और मैंने जब सूक्ष्म शब्द का अर्थ खोला था तो मैंने अभी भी कहा था कि यहाँ दोनों ही प्रकार के अर्थ, यानी कुल मिलाकर के इस प्रसंग में जब हम निरवयव आत्मा के निरवयव प्राकृतिक पदार्थों में प्रवेश की बात करते हैं, उस संदर्भ में सूक्ष्मता के दोनों ही भाग देखे जा सकते हैं। और ये जो 12वें समोल्लास का जैनियों का प्रकरण है, यहाँ जो सूक्ष्मता है वो परिमाण विषयक है, वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। उससे मेरे को कोई न तो उससे मेरे पक्ष का कोई खंडन होता है, तो वो उसके अंदर प्रवेश कर सकता है, वो रह सकता है, छोटा है, ये एक तो सिद्ध होता ही है कि आत्मा का परिमाण परमाणु से भी छोटा है, ये तो बात सिद्ध होती है, इससे निकल के आ रही है। और इसके साथ साथ वो अंदर भी प्रवेश कर सकता है, क्योंकि जो दूसरा प्रमाण मैंने प्रस्तुत किया कि सूक्ष्म है, सूक्ष्म आकृति वाली जो बात है, तो उस दृष्टि से वो अंदर भी प्रवेश कर सकता है, छोटा भी है और सूक्ष्म परिमाण वाला भी है। दोनों प्रमाणों को मिला करके करेंगे तो ये जो यहाँ पर अंदर रहने की, समाने की ही बात कही जा रही है, ये केवल कभी रह ना सकता हो, जाता ना हो, वो नहीं है। क्योंकि उत्तर में जब महर्षि ने लिखा कि जो यह बात सत्य हो तो हाथी का जीव कीड़ी और कीड़ी का जीव हाथी में न समा सके, एक कहीं जड़ पदार्थ में यानी शरीर में उसके आत्मा के समाने या रहने की बात की जा रही है, इसलिए यह बात झूठी है। यह भी एक मूर्खता की बात है, क्योंकि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है। तो ये अंदर प्रवेश की ही बात है, समाने की ही बात है। तो इसलिए मेरे ये जो हमारा प्रकरण चल रहा है उससे संबंधित होते हुए मैंने ये प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किया है। ओम। आचार्य रविंद्र जी कुछ कहना हो? हाँ, इस विषय में तो नहीं, बाकी अब प्रश्न मेरा रहेगा प्रवेश शब्द को लेकर। प्रवेश शब्द का क्या तात्पर्य है आपका? ये तो पहले प्रश्न के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा विषय आया हुआ है, हमने विषय की प्रस्तुति भी कर दी है
और मेरा क्या अर्थ है मैं भी बता देता हूँ, आपको भी बताना होगा कि प्रवेश आप क्या मान करके यहाँ पर कथन कर रहे हैं प्रवेश शब्द का अर्थ, क्योंकि ये तो प्रश्न में प्रवेश शब्द लिखा है और उसको कुछ समझ करके ही हम यहाँ पर बोलने को प्रवृत्त हुए हैं। तो प्रवेश का मतलब जहाँ कोई एक वस्तु है दूसरी वस्तु का गति पूर्वक उसके अंदर जाना या अंदर जा करके निकल भी जाना। तो अंदर जाना यहाँ पर अभी प्रवेश का अर्थ में लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन उस तात्पर्य में आगे जाएंगे तो वो बाहर भी निकल सकता है दूसरी तरफ से कहीं से भी। तो एक वस्तु में दूसरी एक वस्तु के जहाँ एक स्थान पर एक वस्तु है उसी में दूसरी वस्तु का भी रहने की स्थिति जो बनेगी वो इस प्रवेश के माध्यम से बनती है। ऐसे ही जैसे कि मकान के अंदर हम प्रवेश करते हैं, स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसी तरह से ये प्रवेश है। प्रचलित जो अर्थ है उसी अर्थ में मैं कह रहा हूँ। हो आचार्य रविंद्र जी। हाँ, प्रवेश का मेरा भी तात्पर्य वही है, बस मैं इसी दृष्टि से पूछा था कि कभी अलग अलग अर्थों में हम प्रयोग कर रहे हो, तो वहाँ तो ठीक है। यानी आपने अपना उत्तर उसका दे ही दिया था पीछे, तो जिससे मैं पूरा संतुष्ट नहीं हूँ। और प्रवेश जैसे मैंने अपना पक्ष रखा ही था कि ये आकाश का लक्षण है और आत्मा में घटित नहीं होता, इस कारण से मेरा पक्ष अपने स्थान पर अपनी जगह पर स्थित है। तो इस पे आपको कोई आपत्ति हो आप पूछ सकते हैं, या उसका कैसे आप समाधान कर रहे हैं या बता सकते हैं। हाँ, ये प्रश्न पिछले वाले प्रकरण में भी आया था, आपने यही वाक्य बोला था, तो मैंने तो उसमें कहा था कि यहाँ ये तो कथन किया नहीं जा रहा है कि आकाश के ये गुण थे वो आत्मा में आ गए हैं या आत्मा में आने का कोई प्रसंग है। तो आत्मा अपना एक अलग धर्म है, आकाश का जो धर्म है जो एक दूसरे को प्रवेश करवाने का, कि अन्य उसमें प्रवेश कर सकते हैं, अन्य उसमें प्रवेश कर सकते हैं। जहाँ अवकाश दान वाली बात आती है आकाश के संदर्भ में, तो वहाँ पर निष्क्रमण प्रवेशन का जो आधार बनता है, जो प्रवेश करने देता है दूसरे को, तो वो एक भिन्न गुण वहाँ पर कहा गया है। अभी जो हम बात कर रहे हैं आत्मा दूसरे में प्रवेश करता है, तो उस दृष्टि से ये दो अलग अलग बातें हैं। एक अपने में प्रवेश करने देने की सामर्थ्य जिसको आप आकाश का कह रहे हैं, और आत्मा में ये प्राकृतिक पदार्थ प्रवेश कर सकें ऐसा वो स्थान देता है, इस तरह का तो कोई कथन है नहीं। तो यहाँ तो आत्मा अन्य सावयव पदार्थों में प्रवेश करता है, तो दोनों में मुझे भिन्नता लगती है। यद्यपि कुल मिला के देखें तो कई बार एक जैसा भी लगेगा, लेकिन चूंकि आप उसको दोनों को तोल के देख रहे हैं इसलिए मैं भेद दिखा रहा हूँ कि दोनों अलग अलग दृष्टि से कथन है। और आकाश का गुण यहाँ पर आ रहा है ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं है, ये तो आत्मा का ही अपना ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वरूप है, इस रूप में मैं कथन कर रहा हूँ। आचार्य रविंद्र जी। आत्मा का प्रवेश निष्क्रमण इत्यादि गुण है, इसमें मुझे स्वीकृति नहीं है क्योंकि उस पक्ष पे कोई प्रमाण नहीं है। अभी बाकी बातें तो मैंने कह ही दिया है, इसमें और कुछ मुझे कहना नहीं है, अभी इस समय नहीं है। और कोई श्रोताओं का प्रश्न आवे कुछ और होवे तो उस समय में देखूँ, मैं बता दूंगा। कुछ प्रश्न आए थे जी। तो अभी तो आचार्य रविंद्र जी ने जो मेरे को प्रश्न पूछे थे उससे संबंधित मैंने अपनी कुछ बातें रखी, तो मैं तो अपने प्रमाण को फिर से उसी तरह प्रस्तुत करूंगा कि जब ये एक सिद्धांत तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक स्थान पे दूसरा नहीं रह सकता, ये नियम समान आकृति वालों में लगता है। तो चूंकि आत्मा और निरवयव प्राकृतिक पदार्थ उनकी आकृति यानी सूक्ष्मता भिन्न भिन्न है, इसलिए वो एक दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं, यानी आत्मा उनमें प्रवेश कर सकता है। मेरा जो आधार है वो यथावत है। अब मैं क्योंकि उसका कोई खंडन भी नहीं हुआ है, आपका बस यही कहना है कि आत्मा उसमें प्रवेश करता है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वो मेरे से पूछ रहे हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो इससे मेरे प्रमाण का खंडन नहीं हो जाता है। वो उसमें प्रवेश नहीं करते
इसका भी प्रमाण नहीं है उधर से। ये मैं बार बार अन्य प्रसंगों में भी कहता रहता हूँ। मेरे पक्ष का खंडन तब होगा जब जो प्रमाण मैंने प्रस्तुत किया है वहाँ जो नियम बताया गया है उस नियम का खंडन हो किसी भी प्रकार से, तो वो तो पिछले में भी और अभी भी। यहाँ पर उस तरह का उन्होंने कोई खंडन नहीं किया, इसलिए मैं अपने प्रमाण को यहाँ पर स्थिर मान करके चल रहा हूँ जी। तो आगे जो प्रवेश के संदर्भ में आचार्य रविंद्र जी ने प्रारंभ करते हुए व्याख्या की, उसमें जो उन्होंने 3 अर्थ किए कि एक तो कोई प्रयोजन नहीं है कि आत्मा वहाँ जा कर के रहे, आधार आधेय संबंध हो। उसमें आपका कहना है कि आत्मा तो परमात्मा पे आश्रित रहता है, उसको प्रकृति में प्रवेश करने का कोई प्रयोजन नहीं है, ये जो कथन है। तो मैं उस चर्चा में नहीं जा रहा क्योंकि उससे कोई प्रसंग नहीं यहाँ पर है कि प्रयोजन हो या नहीं हो। हम उसके बिना भी ये चर्चा कर सकते हैं कि वो वहाँ रह सकता है या नहीं रह सकता है। तो प्रयोजन की दृष्टि से जैसे उसको भी अगर विचार करें तो जैसे शरीर में आत्मा प्रवेश करता है, परमात्मा प्रवेश कराता है और वो उसमें रहता है, शरीर आदि में रहने का कथन है, तो और उसको आधार आधेय के रूप में भी हम वहाँ पर ले सकते हैं। और ये हमारा आयतन है, भोगायतन है आत्मा का। तो इन सब ये जो हमारे को वर्णन मिलते हैं उससे हम आधार आधेय संबंध भी ले सकते हैं, कोई इसमें दोष की बात नहीं है उसमें रहने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई उनके हिसाब से केवल निरवयव पदार्थ को ले लें, मैंने जो उदाहरण दिए सारे सावयव पदार्थों के दिए शरीर आदि के, निरवयव की दृष्टि से अगर वो कहें कि निरवयव में तो रहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तो मैं उस प्रयोजन को हटा देता हूँ। लेकिन उसके बिना भी हम जब चर्चा करें कि अगर ऐसा हो तो बिना प्रयोजन के परिस्थिति वशात, सदा प्रयोजन से ही कुछ होता है ऐसा नहीं है, बिना प्रयोजन के ऐसे भी इधर उधर जो चीज़ें जाती हैं आती हैं अन्य कारणों से आ जाती हैं तो भी ये प्रवेश कर सकता है नहीं करता है। तो प्रयोजन नहीं है, उसको एक तरफ रखता हूँ मैं। दूसरा इससे जुड़ा हुआ ही है इनका कि ऐसा कोई अवसर ही नहीं आता कि आत्मा इन निरवयव पदार्थों में प्रवेश करे, कोई अवसर ही नहीं है। वो परमात्मा पे आश्रित है, उनको इसमें प्रवेश करने की कोई बात ही नहीं है, इसलिए इस विषय में कोई चर्चा का अवसर ही नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है, तो ऐसा अवसर ही नहीं है तो क्यों चर्चा करें कि वो प्रवेश हो सकता है नहीं हो सकता है। तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति के भवन में जा ही नहीं सकते हैं, तो क्यों चर्चा की जाए कि जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। तो भले ही हम नहीं जा सकते, हम कहें कि हम राष्ट्रपति बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, तो हम नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी चर्चा तो की जा सकती है ना कि अगर राष्ट्रपति बने तो क्या होगा या क्या स्थिति बनेगी। तो उस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि कोई अवसर नहीं है, हो सकता है, पर मेरी दृष्टि से ऐसे अवसर आएंगे। पिछले प्रसंग में भी बात हुई, ये जो सारे प्रकृति के परमाणु हैं, आत्मा है, जहाँ भी गति आदि होती है तो वहाँ संभव है एक दूसरे के पास से भी निकलते हैं, दूर भी जाते हैं, तो उसके अंदर भी जाने की बात हो सकती है, क्योंकि गतियाँ इनके अंदर है, सबके अंदर इनका आना जाना है, चाहे अपनी गति हो चाहे दूसरे के द्वारा दी गई हो, लेकिन गति है इसलिए निकट आना या पास में आना, टकराना या अंदर जाना हो सकता है। तो इस संदर्भ में वो टकराएंगे नहीं, आत्मा इनके अंदर से होकर के निकल जाएगा, उसको कोई बाधा नहीं होगी प्रवेश करने का, यहाँ पर ये तात्पर्य है। तो अवसर आ सकता है भले ही वो कितना भी कम हो। फिर जो तीसरा आत्मा और प्रकृति में कोई व्याप्य व्यापक संबंध का कथन नहीं मिलता, ये आचार्य जी का कथन था, यानी कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो मैंने व्याप्य व्यापक विषय तो हटा ही दिया, क्योंकि मैं ऐसा कथन ही नहीं कर रहा हूँ, न ही हमारे ये प्रश्न का है, तो ये बिंदु बिल्कुल हट जाता है। और सांसारिक आचार्य जी का ये भी था कि सांसारिक अधिकरण भी कोई भी, सांसारिक जो पदार्थ हैं वो अधिकरण भी नहीं हो सकते, कोई आधार नहीं बन सकता, कोई संभव नहीं है। उस विषय में मैंने कहा कि शरीर आदि भी हमारे आधार बनते हैं, सांसारिक हैं, बड़े ही ये सावयव पदार्थ हैं, हमारे निरवयव के प्रसंग से भिन्न है, लेकिन सांसारिक शब्द जो बोला तो वो भी हमारे आधार बनते हैं उस रूप में, उसके बिना हम ये कार्य नहीं कर सकते। और सूक्ष्म शरीर भी हमारा आधार बनता है जब एक शरीर छोड़ के हम दूसरे शरीर में जाते हैं, भले ही वो परमात्मा लेकर के जाता है उनको, लेकिन वो साथ में रहते हैं। तो उस बस मेरे को एक तो उन्होंने जो बोला उसके ऊपर यही कहना है। और उनका जो वाक्य है उसकी दृष्टि से उन्होंने ये भी लिखा, किंतु प्रकृति व अन्य प्राकृतिक पदार्थों में जीवात्मा रहता है,
ऐसा प्रयोग मुख्य रूप से हम नहीं कर सकते, वह केवल गौण प्रयोग हो सकता है। तो बद्धावस्था में आत्मा प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थों में, शरीर आदि में रहता है, तो ये मुख्य प्रयोग नहीं होगा, गौण प्रयोग होगा। ये आचार्य जी और स्पष्टता से बताएंगे, क्योंकि हम तो इसको सामान्य रूप से मुख्य ही मानते हैं, क्योंकि आत्मा रहता है, गौण की कहने की बात नहीं है। हम प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति से बंधे हुए हैं, बंधन में हैं, ये सब चीज़ें बहुत प्रचलित हैं, उसको मानते हुए। ओम। आचार्य रविंद्र जी, आपके 3 बिंदुओं पे मुनि सत्यजीत जी ने कुछ चर्चा की, उन पे आपको कुछ कहना हो तो। जी हाँ, एक तो पहले स्पष्टीकरण करूँ कि मैंने सांसारिक नहीं कहा था, सांसर्गिक कहा था। इसमें जो मेरा मुख्य हेतु है या मुख्य जो मेरा आधार है अपने पक्ष के, कि प्रवेश निष्क्रमण ये आकाश के गुण, ये तो मैंने कहा ही था, और आकाश के कारण ही अन्य कार्य जगत में ये प्रवेश निष्क्रमण आदि की स्थिति बनती है। किंतु जीवात्मा सांसारिक पदार्थों में प्रवेश निष्क्रमण आदि क्रिया करेगा तो आकाश के साथ प्रतिसंक्रमा बनेगा या आपत्ति आ जाएगी। एक तो मेरा मुख्य हेतु यही है। और बाकी व्यापी व्यापक आदि में इसलिए कहा था कि उस दृष्टि से यदि कोई कथन हो तो उसका भी निराकरण हो, पर यदि कथन नहीं है तो कोई बात ही नहीं है वहाँ। और अंत में बात यह आई थी कि शरीर में रहना इत्यादि, तो ये ध्यान देने की बात है कि आत्मा के साथ हर समय यानी बद्धावस्था में सूक्ष्म शरीर रहता है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर अनेक अवयव है जिनके साथ आत्मा रहता है। तो वहाँ किसी एक इंद्रिय के अंदर अथवा मन के अंदर ऐसा नहीं है, वो शरीर बनकर है ना आत्मा के चारों तरफ घेरे रहते हैं। आत्मा उनके मध्य एक प्रकार से रिक्त स्थान का है, अथवा ईश्वर सब जगह व्यापक है तो ईश्वर में रहता है। और आत्मा की चारों तरफ सूक्ष्म शरीर की जो अवयव है वे रहते हैं। तो वहाँ किसी प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थ के अंदर आत्मा प्रवेश करे, ये कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है बद्धावस्था में। एक स्थिति आती है प्रलयावस्था, जहाँ सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगी और सत्वरजस तमस जो है वो साम्यावस्था में रहती है। या तो उस समय आत्मा का सत्वरजस तमस के अंदर प्रवेश करने की या तो प्रसंग आ सकता है, अथवा मुक्तावस्था में। तो मुक्तावस्था में जैसे कहा गया अव्याहत गति की, तो वहाँ में ये नहीं मान, जैसे एक जीव का दूसरे जीव के अंदर से जाना का प्रसंग नहीं आता है, उसी प्रकार प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थों के अंदर से जाने का प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि वो अव्याहत गति है। और प्रलयावस्था में वहाँ ये स्पष्ट कहा गया है, मुझे थोड़ा सा प्रकरण देखना होगा, अभी एकदम याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, कि वहाँ ईश्वर में ही आत्मा रहती है, ये कथन है। प्रलयावस्था में ईश्वर में ही आत्मा रहती है रहता है, तो इस प्रकार का कथन है। तो इस कारण से और कोई स्थिति बनती नहीं है जहाँ आत्मा का किसी प्रकृति या प्राकृतिक परमाणु के अंदर अथवा सत्वरजस तमस के अंदर प्रवेश करने की स्थिति बने, क्योंकि उसकी चारों तरफ सूक्ष्म शरीर तो बना रहता है, तो उनको छोड़कर आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगा। ओम। मुनि सत्यजीत जी। जी, तो जो शरीर में रहने का है, सूक्ष्म शरीर में या स्थूल शरीर में, तो मैं उस तरह से तो नहीं कहना चाह रहा था कि परमाणु में उनके अंदर प्रवेश का ये उदाहरण हो, लेकिन प्रकृति के साथ में कोई आधार आधेय संबंध नहीं बन सकता, ये जो आपका कथन था, उस दृष्टि से मैं ये कह रहा था कि शरीर बद्धावस्था में हमारा आधार बनता है, स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर। तो इससे परमात्मा के आधार का मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, वो जितना है वो उसका है ही, लेकिन फिर भी प्रकृति भी हमारा आधार बनती है। हमारा आधार शरीर है, फिर शरीर का आधार और भी हो सकते हैं। तो आधार आधेय संबंध तो उस दृष्टि से बनता है, इसलिए मैंने वो उदाहरण दिया था।
और अव्याहत गति से जो आपका कहना है कि ऐसा प्रसंग ही नहीं आएगा, तो प्रसंग ना आए वो एक अलग बात है, वो फिर व्याख्या है कि भाई प्रसंग आएगा नहीं या क्यों नहीं आएगा, ऐसा अवसर ही नहीं आएगा। तो लेकिन यदि अवसर आता है, हम जो ये संभावना मान करके कथन कर रहे हैं कि मान करके कि यदि ऐसा हो तो, यदि दोनों एक काल में एक ही स्थान पे हों तो आत्मा उसमें प्रवेश कर सकता है या नहीं कर सकता है, उस संदर्भ को लेकर के चर्चा है। तो वो प्रसंग वाला मैं उसको भी अलग ही प्रयोजन और प्रसंग वाला है उसको एक तरफ रख के, ताकि उसी में हम ना उलझे रह जाएं कि प्रयोजन है या नहीं है। मैं प्रयोजन सिद्ध करता रहूँ, आप प्रयोजन सिद्ध नहीं है कहें, मैं प्रसंग बताता रहूँ, आप कहें कि नहीं प्रसंग नहीं है। तो उनको मैं हटा करके भी कोई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ एक देश और स्थान पे आते हैं तो भी प्रवेश कर सकता है, उतने तक सीमित रह करके अपनी बात को रखता हूँ। हाँ, और एक प्रश्न और था आपसे कि आप जो कह रहे हैं, एक दोष दिखा रहे हैं कि आकाश से आत्मा अप्रतिसंक्रमा नहीं हो सकता। अप्रतिसंक्रमा है तो अप्रतिसंक्रमा ही रहेगा, तो आकाश के अपने गुण धर्म हैं, आत्मा के बारे में जो प्रवेश की बात कही जा रही है उससे में ये प्रतिसंक्रमा कैसे हो रहा है? जो आप इसका बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो उसका क्या अभिप्राय है? जी, प्रतिसंक्रमा का अभिप्राय है कि महाभूतों के अथवा प्रकृति के गुणों को अपनाना, तो विशेषकर महाभूतों के गुणों को अपनाना। तो प्रवेश आदि करेगा तो आत्मा उसके गुणों को वो अपना लेता है ना, उसके साथ वो जुड़ जाता है, जो कि सिद्धांत के विपरीत है। पहले ये बात समझना है हमें कि ये प्रवेश इत्यादि जो है, जब इसका कथन हम करते हैं तो आकाश अपने आप आ जाता है वहाँ। अरे बिना आकाश के अथवा बिना परमात्मा के ये दोनों संभव नहीं हैं। और जिस पदार्थ में प्रवेश की बात है उसके अनुसार वहाँ वो कहा जाएगा कि ये किस में, यानी यदि परमात्मा में प्रवेश की बात है वहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसमें प्रमाण है कि परमात्मा आत्मा का आधार है, अवकाश दान देता इत्यादि ये सारे। किंतु अन्य किसी प्राकृतिक पदार्थ में ये बात आती है तो वहाँ फिर प्रतिसंक्रमण की बात आ जाती है, क्योंकि वो उस पर प्रवेश करता है तो फिर वो एक प्रकार से लक्षणों को अपने अंदर लाता है, तो वो प्रतिसंक्रमा बन जाएगा। ओम। तो आपका कथन ये है कि आकाश के गुण आत्मा में आ जाएं तो वो प्रतिसंक्रमा हो जाएगा, लेकिन चूंकि शास्त्र में कहा गया है कि चित्ती शक्ति अप्रतिसंक्रमा है तो उसमें किसी भी प्राकृतिक पदार्थ के गुण नहीं आ सकते, तो आकाश का भी जो ये प्रवेश वाला गुण है वो नहीं आ सकता। तो आपका अभिप्राय तो स्पष्ट हुआ, लेकिन इसमें जो मुझे कहना है वो मैं आगे बोल रहा हूँ। तो मैंने पहले भी कहा कि मेरा तो ऐसा कोई कथन नहीं है कि ये तो आप कह रहे हैं कि आकाश का गुण वहाँ आ गया, जबकि मैंने तो ऐसा कहा नहीं है। और इन दोनों में भिन्नता है, वो भी मैंने अभी कुछ देर पहले कही थी कि आकाश का जो अवकाश दान है वो दूसरों को जाने के लिए स्थान देता है। आकाश दूसरों में प्रवेश करता है ये प्रसंग नहीं है वहाँ पर, जो आप आकाश के निष्क्रमण प्रवेशन धर्म बताते हैं जो शास्त्र में कहे गए हैं। तो आकाश दूसरों को जाने आने का अवसर देता है। यहाँ आत्मा के संदर्भ में तो इस तरह की बात चल ही नहीं रही है, न ऐसा प्रतिपादन है। तो जहाँ अन्य पदार्थ और आकाश का बात है तो अन्य पदार्थ जा रहे हैं, गति कर रहे हैं और आकाश अवकाश प्रदान कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो अन्य पदार्थ आकाश में प्रवेश कर रहे हैं, आकाश उनमें प्रवेश कर रहा है, ऐसा कथन नहीं है वो वहाँ पर निष्क्रमण प्रवेशन वाला। तो अन्यों को अपने में प्रवेश देने की बात है। और यहाँ जो आत्मा का संदर्भ है ये मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूँ और जो हमारा प्रसंग है, प्रश्न है, आत्मा दूसरों में प्रवेश करता है, ये नहीं कहा जा रहा है कि दूसरे यहाँ पर आएंगे। तो आप यदि प्रवेश शब्द के किंचित साधर्म्य से आकाश वाले धर्म को यहाँ भी दिखा के प्रतिसंक्रमा प्रतिपादित कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि तो दोनों अलग अलग बातें हैं। आकाश वाला प्रसंग अलग है, वो धर्म, और आत्मा का जो यहाँ प्रवेश दूसरों में प्रवेश करने वाली बात है
ये अलग है। तो पहली बात तो गुण वहाँ यहाँ आते ही आ ही नहीं रहे, कथन ही नहीं है, लेकिन अगर आए भी अभ्युपगम से जो आप कह रहे हो तो उसमें गुणों में भिन्नता है। इसलिए इस दृष्टि से प्रतिसंक्रमा हो जाने के दोष से आप इसका जो खंडन कर रहे हैं वो उचित प्रतीत नहीं होता है। खूब। तो ये भिन्नता किस प्रकार से है वो अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो ठीक है, आकाश अवसर देता है वस्तुओं को आने जाने में, तथा अन्य वस्तु भी अवसर देते हैं अपने अंदर आने जाने में। तो अन्य वस्तु जो अवसर देते हैं वो आकाश के कारण देते हैं ना। आकाश वहाँ अन्य वस्तुओं को अवसर देने का एक प्रकार से कारण बना हुआ है। यहाँ प्रश्न ये है कि आत्मा में ये वस्तु आ रहे हैं अथवा आत्मा इनमें जा रहा। आत्मा अधिक सूक्ष्म है, तो जैसे परमात्मा में ये सब वस्तु रहते हैं, इसी प्रकार आत्मा में परमाणु, यानी आत्मा यहाँ एक प्रकार से व्यापक शब्द को मैं इससे ले रहा हूँ कि कौन किस में प्रवेश करता है ये हमें देखना है। जो सूक्ष्म है उसमें जो स्थूल है वो प्रवेश करता है, स्थूल में सूक्ष्म प्रवेश नहीं करता। तो आत्मा में परमाणु का प्रवेश, जैसे परमात्मा में ये सारे वस्तु रहते हैं, इसी प्रकार आत्मा में परमाणु रहे, ये तो प्रश्न हो सकता है। परमाणु में आत्मा रहे, इसका मतलब परमाणु को अधिक सूक्ष्म होना होगा, तो ये आपत्ति है यहाँ। और आत्मा अपने अंदर किसी को प्रवेश करने देता है, तो वहाँ आकाश के गुण वहाँ आ रहे हैं, तो वो प्रतिसंक्रमा बन जाएगा, ये आपत्ति है। मुझे लगता है कि इसका आपने उत्तर दिया है। हाँ, तो अभी जो पिछली बात थी उसमें भी मैं कुछ और कहूँगा, वही बात कहूँगा वैसे तो, लेकिन आपने इस प्रसंग में एक बात कही कि स्थूल में सूक्ष्म प्रवेश करता है, सूक्ष्म में स्थूल प्रवेश नहीं करता है, ऐसा ही आपने कहा है? नहीं, सूक्ष्म में स्थूल प्रवेश करता है। सूक्ष्म में स्थूल प्रवेश कर सकता है। आकाश में एक जगत रहता है। हाँ, आकाश नहीं, क्षमा करें, परमात्मा में ये जगत रहता है, परमात्मा में जीव रहता है, परमात्मा सूक्ष्म है, ये सब स्थूल है। तो आप कह रहे हैं कि सूक्ष्म में स्थूल प्रवेश करता है, स्थूल में सूक्ष्म प्रवेश नहीं करता है। जी हाँ। तो परमात्मा जो कि सूक्ष्म है वो स्थूल जगत में प्रवेश नहीं करता, ये आपका कहना है? हाँ, परमात्मा सूक्ष्म है, हाँ, जगत परमात्मा में प्रवेश करता है। जगत परमात्मा में प्रवेश करता है, परमात्मा जगत में प्रविष्ट नहीं है, ये आपका कहना हुआ? हाँ, ये व्याप्य व्यापक संबंध तो हो सकता है, प्रवेश की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, व्याप्य व्यापक संबंध भी तो तभी बनेगा ना कि उसमें ये चीज देखी जाएगी, जब व्याप्य व्यापक संबंध बना हुआ है तो वहाँ परमात्मा स्थूल पदार्थों में प्रवेश किया हुआ है या स्थूल पदार्थ परमात्मा में प्रवेश किए गए हैं, उससे संबंधित आपने वक्तव्य दिया है। तो आपकी दृष्टि से व्याप्य व्यापक संबंध में भी परमात्मा स्थूल जगत में प्रवेश नहीं किया है, स्थूल जगत परमात्मा में प्रवेश कर गया है। नहीं, मैं प्रवेश की दृष्टि से ये बात कही है। यदि व्याप्य व्यापक संबंध की बात आती है तो परमात्मा व्यापक है, प्रकृति या स्थूल जगत जो है वो व्याप्य है, तो स्थूल जगत में परमात्मा रहता है। प्रवेश की बात में एक क्षण में थोड़ा सा हो सकता है, मैं एक क्षण में थोड़ा सा कुछ लगता है कि मैं भी शायद उलझ गया हूँ। जो सूक्ष्म है स्थूल में प्रवेश करता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा उलझ गया था, मैं क्षमा चाहूँगा। जो स्थूल है उसमें सूक्ष्म प्रवेश करता है, यही मुझे कहना चाहिए था। तो उस दृष्टि से परमाणु में आत्मा का प्रवेश, ये प्रकरण तो ठीक है, बस बात वही है कि
जैसे आत्मा प्रवेश करता है तो वहाँ प्रतिसंक्रमण की संभावना रहती है, संभावना क्या है, प्रतिसंक्रमण हो जाती है। जी, तो अब मैं आपके वाक्य को लेकर के कुछ आगे बात करता हूँ, पहले उन वाक्यों को बोलता हूँ। अभी जो आपका वचन आया है कि स्थूल में सूक्ष्म प्रवेश कर सकता है, सूक्ष्म में स्थूल प्रवेश नहीं कर सकता, ये आपका विवत कथन आया है, ठीक है? जी जी। तो ये जो आप कह रहे हैं और आप सोच विचार के ही कह रहे होंगे, तो कहाँ ये घट सकता है वो मैं संभावना में बोल रहा हूँ कि यहाँ ये वाक्य सत्य सिद्ध हो, उस दृष्टि से मैं ये कथन कर रहा हूँ। यहाँ सूक्ष्म का मतलब आपका छोटा प्रतीत हो रहा है और स्थूल का मतलब बड़ा हो रहा है परिमाण की दृष्टि से। नहीं नहीं नहीं, व्यापकता की दृष्टि से। तो व्यापकता और परिमाण तो एक ही बात है। जैसे अग्नि, लोहे की गोले में अग्नि का प्रवेश। नहीं, लोहे के गोले में अग्नि का प्रवेश, तो लोहा स्थूल है, उसमें सूक्ष्म अग्नि का प्रवेश हो रहा है जी। तो ये छोटे वाली बात नहीं है, परिमाण की दृष्टि से नहीं है, परिमाण की दृष्टि से नहीं है, दूसरी सूक्ष्मता है। और सूक्ष्म में स्थूल प्रवेश नहीं करता है। सूक्ष्म में स्थूल यानी अग्नि में लोहा प्रवेश नहीं करेगा। तो उस दृष्टि से परमात्मा इस संसार में प्रवेश करता है। जी हाँ। संसार परमात्मा में प्रवेश नहीं करता है। यदि ऐसा कहेंगे तो गौण कथन हो सकता है। गौण कथन होगा, दिखने में तो लगेगा कि संसार परमात्मा में प्रवेश कर गया है, तो जैसे हम वायु में प्रवेश कर जाते हैं ऐसे, लेकिन उस बात में तो इससे यहाँ कहा है कि जब स्थूल में सूक्ष्म का प्रवेश हो सकता है तो आत्मा के साथ मैंने ये भी कहा है कि प्रवेश होते ही आत्मा में प्रतिसंक्रमण की स्थिति आएगी। उसका समाधान आपने कैसे किया वो मैं जो किया है, यानी आपने कहा है कि इतने मात्र से वो प्रतिसंक्रमण नहीं होगा, कथन मात्र हुआ है कि क्यों नहीं हुआ, प्रकृति के यानी आकाश के लक्षण वहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, ये आप घटित करके नहीं बताया। नहीं, ये तो मैंने बताया प्रतिसंक्रमण कैसे हो रहा है, आपने उसके गुणों को बताया, मैंने दोनों के में भेद बताया कि जो आकाश का निष्क्रमण प्रवेशन लक्षण बताया गया है, वहाँ पर अन्य वस्तुएं आकाश में प्रवेश करने की बात है या आकाश के अन्य वस्तुओं में प्रवेश करने की बात है? जो आकाश का धर्म है वो कौन सा वाला है इन दोनों में से? अन्य वस्तुओं में प्रवेश, एक मिनट, अन्य वस्तुओं को प्रवेश करने का एक अवकाश देने की बात है। तो उसमें आकाश सूक्ष्म है और जो अन्य वस्तुएं स्थूल हैं। जी हाँ, आकाश सूक्ष्म है, अन्य वस्तु स्थूल है। हाँ, तो इसीलिए मैं उलझ गया था पहले भी। तथापि यह प्रवेश निष्क्रमण की जो बात कहा है ना, आकाश में और वस्तु प्रवेश करते हैं ये नहीं है। कोई भी वस्तु कहीं प्रवेश करता है तो वो आकाश के संसर्ग के कारण है। आकाश में वस्तु प्रवेश या निष्क्रमण करेंगे ये बात वहाँ नहीं है। जहाँ भी प्रवेश अथवा निष्क्रमण ये बातें आती हैं तो समझना चाहिए कि वह आकाश है। ठीक है, मैं आपके वाक्य को दोहराता हूँ। आपने पहले भी ये बात कही थी कि जहाँ भी निष्क्रमण प्रवेशन है वहाँ पर आकाश होगा। जी। तो यहाँ आकाश प्रवेश करने दे रहा है इत्यादि ये विषय नहीं है। तो जहाँ ये लक्षण है वो आकाश है। नहीं, वहाँ आकाश है, जहाँ निष्क्रमण प्रवेशन हो रहा है वहाँ आकाश है। जहाँ ये क्रियाएं है, ये इन शब्दों का इस व्यवहार का जहाँ कथन है वहाँ आकाश है। तो ये धर्म आकाश का हुआ। जी हाँ। और यहाँ स्थूल सूक्ष्म में प्रवेश कर रहा है। आकाश ने उसको अवकाश दिया निष्क्रमण प्रवेशन, तो वहाँ पर अवकाश हुआ। खैर, मैं इसमें आपके इस बात पे कि जहाँ भी निष्क्रमण प्रवेशन है वहाँ आकाश होगा, तो आत्मा परमात्मा में निष्क्रमण प्रवेशन यानी व्याप्य व्यापक भाव से यह पूरा संसार है,
तो प्रलयावस्था में भी ये रहता है, तो वहां भी आकाश मानेंगे आप? नहीं, ये परमात्मा का भी ये गुण है, मैंने स्वीकार किया था प्रातःकाल के समय में। अच्छा, तो वहां परमात्मा प्रतिसंक्रमा नहीं हो गया है, आकाश का गुण परमात्मा में आ गया है? वास्तव में आकाश में वो गुण परमात्मा से आया है, क्योंकि इसका मैंने कल प्रमाण दिया था ऋषि का। तो नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, इसकी व्याख्या में स्पष्ट लिखा है कि अवकाश रूपी मध्यम सामर्थ्य से अंतरिक्ष का निर्माण किया इत्यादि। तो वो जो अंतरिक्ष है, वो आकाश जिसको आप अंतरिक्ष कह रहे हैं, अंतरिक्ष निर्माण, वो शून्य वाला है या भूताकाश है? अभी इसको दोबारा देखना है, पर इतना तो है कि अवकाश रूपी मध्यम सामर्थ्य परमात्मा का है। अब उससे किसका, क्योंकि नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, नाभ्या का अर्थ ये किया है कि अवकाश रूपी मध्यम सामर्थ्य से। तो जो आप अंतरिक्ष कह रहे हैं वो तो एक रिक्त स्थान जैसा प्रतीत हो रहा है, बाकी वो प्रमाण और सामने रख करके विचार किया जा सकता है। तो लेकिन जहां भी कोई जहां कोई प्रवेश हो, आपका मतलब तर्क ये आ रहा है कि निरवयव प्रकृति के पदार्थों में आत्मा प्रवेश इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर आकाश ही नहीं है, क्योंकि वो निरवयव हैं, इसलिए वहां प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा आप वहां पर युक्ति लगा रहे हैं? हाँ, निरवयव में तो ये युक्ति है कि जहां आकाश होगा वहीं कोई दूसरी वस्तु किसी अन्य वस्तु में प्रवेश कर सकती है, ये आपका कथन आएगा। जहां आकाश होगा वहीं पर स्थित किसी वस्तु में दूसरी वस्तु प्रवेश कर सकती है, क्योंकि आकाश में प्रवेश का तो आप मना कर रहे हो कि ये वो बात नहीं है, लेकिन जहां आकाश होगा वहां एक वस्तु दूसरे वस्तु में प्रवेश कर सकती है, वो प्रवेश करने के लिए अवसर प्रदान करता है, ऐसा तात्पर्य आपका आ रहा है? जी हाँ, ये पांच भौतिक जगत के लिए है, बाकी जो है बाकी के लिए परमात्मा आधार है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति आकाश की उत्पत्ति से पहले हुई है। तो पांच भौतिक में आपस में आप कह रहे हैं, तो ये तो प्रसंग हमारा आत्मा और मूल प्रकृति का ही। मैं वाक्य पूरा करूं। आपने ये कहा कि ये प्रसंग पांच भौतिक पदार्थों का है, तो मैं तो ये तो हमारा प्रसंग पांच भौतिक का है ही नहीं, आत्मा का है और निरवयव सत्वर स्तंभ का है, ये पांच भौतिक नहीं है, तो वहां तो घट ही सकता है। परमाणु भी है, परमाणु भी है, परमाणु भी वहां निरवयव है। उस परमाणु को अगर आप सावयव मान के अलग करना चाहते हैं तो अलग कर लीजिए, लेकिन उसको आप भौतिक भी माने तो परमाणु पांच भौतिक नहीं कहलाएंगे। और अगर हो भी तो उसको हटा के मैं केवल सत्वर स्तंभ के प्रसंग में बात करना चाहता हूं, तो आपका वो नियम तो यहाँ घटेगा ही नहीं, तो कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए फिर। मैं थोड़ा सा विचारना चाहूंगा इसको। ठीक है, धन्यवाद आपकी इस बात को। जी, और कुछ प्रश्न आ सकते हैं तब तक श्रोताओं को, यदि समय है। जो सदस्य श्रोतागण हैं वो प्रश्न पूछना चाहे वक्ताओं से तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, आचार्य रमण जी पूछ सकते हैं। पहले वक्ता का नाम बताएंगे और फिर प्रश्न पूछेंगे। आचार्य रमण जी। जी, ओम नमस्ते आचार्य जी। मैं आचार्य रविंद्र जी से पूछना चाह रहा था। जी हाँ जी, अभी जो निष्क्रमण और प्रवेशन की बात थी कि जहाँ पर निष्क्रमण प्रवेशन होता है वह आकाश का धर्म है, यदि आत्मा में भी मानेंगे तो वो फिर आत्मा में प्रतिसंक्रमा का दोष आ जाएगा, ऐसा आप बता रहे थे। जी, तो जैसे लोहे में अग्नि का जो प्रवेश है और फिर वहाँ से निष्क्रमण है, तो ये जो हो रहा है, तो क्या लोहे में भी हम आकाश के गुण धर्म माने, वहां पर कैसे समाधान करेंगे? जी हाँ, आकाश तो सब जगह रहता ही है, तो ये पांच भौतिक जगत है। लोहा जो है ना केवल तेजस कहा है, बाकी केवल तेजस मात्र नहीं है ये, बाकी सब यानी पांचों भूतों को क्योंकि व्याकरण में भी कहा है कि ये तीन गुण यानी आकाश तो सर्वत्र है, इस पे तो कोई बात है ही नहीं। तो लोहे में भी आकाश है, कि आकाश के कारण ही वह प्रवेश आदि संभव है।
जी, लेकिन जो महर्षि ने जो लोहे के गोले में अग्नि का जो उदाहरण दिया है, तो वहां तो वो आकाश को न कहकर लोहे का जो गोला है जो हमें पूरा दिख रहा है, उसी में अग्नि प्रवेश हो रहा है, अर्थात उनके परमाणुओं के बीच में अग्नि जा रही है, भले वो आकाश के कारण जा रही, लेकिन अभी हमारी जो अग्नि है वो लोहे के अंदर प्रवेश कर रही। बात प्रवेश की है अथवा, एक मिनट में वो आके देखो, रहने की बात है जहां तक मुझे समझ में आया है, वहां रहने की बात है। आकाश में अग्नि जैसे लोहा स्थूल अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत अग्नि व्यापक होकर प्रवेश करने की बात नहीं है यहाँ। जी आचार्य जी, उसमें जिस समय अग्नि है उस तात्कालिक स्थिति को बोल रहे, लेकिन जिस समय लोहा गर्म नहीं किया है, अब हम गर्म कर रहे, तब तो उसमें अग्नि प्रवेश कर रही है। हाँ कर रहे हैं, तो प्रवेश समस्या क्या है? तो मतलब वहां पर हम के कारण प्रवेश कर रहे हैं, आकाश यदि नहीं होता तो नहीं कर सकती। कर रही है का मतलब आकाश भी है, इसमें किसका क्या यानी समस्या आ रही है? हाँ, आकाश के कारण तो प्रवेश हो रहा है, ये बात तो ठीक है, किंतु लोहे में प्रवेश हो रहा है ये जो कथन है, या लोहे में वो वस्तु है जो अग्नि है, तो इसका अर्थ ये वहां पे हम आकाश को लेकर न देखे, जो महर्षि ने लोहे को लेकर ही देखा है, तो उसमें दूसरी वस्तु रह रही है, तो बस उतना भी है कि वहां पर भी हम प्रतिसंक्रमण दोष न देखकर प्रवेशन निष्क्रमण प्रवेशन का व्यवहार तो कर ही सकते हैं अन्यत्र भी। थोड़ा सा अंतर यही है, लोहा तो प्रतिसंक्रमा है, इसलिए वहां कोई समस्या नहीं आती। लोहे के समान आत्मा नहीं है, आत्मा अप्रतिसंक्रमा है, समस्या सब यही से है। अन्य कोई भी प्राकृतिक पदार्थ हो सारे प्रतिसंक्रमाएं हैं, किंतु जीव अप्रतिसंक्रमा है, इस कारण से वह प्रवेश समस्या है। आचार्य जी, जो आप जो आकाश की चर्चा कर रहे हैं, ये भूताकाश को लेकर कर रहे हैं या जो अभावात्मक आकाश जो शून्य कहा जाता है उसको लेकर कर रहे हैं? आकाश तो एक ही है दर्शन शास्त्रों में, जो कि महाभूत आकाश है, इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई आकाश, दो प्रकार के आकाशों का कथन नहीं है। जैसे सांख्य में जो आकाश का है अथवा वैशेषिक में जो आकाश का है, दोनों एक ही है। जी। इसके अतिरिक्त शून्याकाश की, जहाँ शून्याकाश की बात एक दो जगह स्वामी दयानंद की आती है, वो मैंने कहा है कि वो उस परमात्मा का जो सामर्थ्य है उसी को लेकर वहाँ शून्याकाश कहा गया है, क्योंकि अभाव है उसका, ना कोई गुण है ना लक्षण है। जी, तो इसमें प्रश्न यदि भूताकाश ले रहे हैं तो उसमें जो आत्मा का है, जीवात्मा, उसमें निष्क्रमण और उसमें प्रवेश होना जीवात्मा का होता है या नहीं आकाश के अंदर? नहीं। तो उस स्थिति में क्या होता है, आकाश हट जाता है, जहां पर जीवात्मा जाएगा वहां से आकाश हट जाएगा, ऐसा? जीवात्मा का आधार परमात्मा है जी, वहाँ आकाश में जीवात्मा का प्रवेश आदि जो है ना, वो व्यवहार नहीं होता। बाकी परमात्मा जहाँ जीव को ले जाता है, जिन साधनों के साथ, जिन सूक्ष्म शरीर आदि के साथ संयुक्त करता है, तो वहाँ रहता है जीव, पर आधार सदा परमात्मा ही बना रहेगा। जी। दोनों का आधार परमात्मा, परमात्मा दोनों को पकड़े हुए हैं। जी आचार्य जी। आचार्य जी, जो निष्क्रमण प्रवेशन धर्म आकाश का है, वो सूक्ष्मत्व के कारण है या और कोई कारण है उसमें? ये उसका स्वभाव है, सूक्ष्मत्वादि को हेतु के रूप में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं है। आकाश चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो, उसकी कोई चर्चा नहीं है, बस आकाश है तो उसका वो स्वभाव है, वो लक्षण आकाश के स्वाभाविक रूप से कहे गए हैं। जी, और आकाश से जो पहले के द्रव्य, सूक्ष्म द्रव्य, उसमें निष्क्रमण प्रवेशन स्वीकार करते हैं, नहीं करते? जो मन है और उनका आधार परमात्मा बनेगा, और वहाँ प्रवेश निष्क्रमण आदि का जो व्यवहार है वो अभी तक मेरे को देखने में नहीं आया है।
उनका अस्तित्व यानी उनको रहने का अवकाश जरूर परमात्मा देता है। प्रवेश निष्क्रमण आदि का वहाँ कोई अवसर है या नहीं है कल्पना कर सकते हैं, बाकी वो परमात्मा से ही प्राप्त होता है, परमात्मा में ही वो रहते हैं और एक दूसरे में रहने की बात तो वहाँ शायद नहीं है। जी, और आत्मा में यदि हम निष्क्रमण प्रवेशन स्वाभाविक मान ले, जैसे ईश्वर में मान रहे हैं, तो उस प्रकार इसमें स्वाभाविक आत्मा में मान ले तो क्या दोष है? ईश्वर के अंदर प्रवेश निष्क्रमण आदि तो ठीक है, भौतिक पदार्थों के अंदर प्रवेश निष्क्रमण में समस्या आ रही है। जी आचार्य जी, मैं आत्मा की पूछ रहा हूँ, जीवात्मा, उसके अंदर हम निष्क्रमण प्रवेशन जैसे चेतन ईश्वर में हो रहा है वैसे आत्मा में स्वीकार करें स्वाभाविक, तो क्या दोष है? आत्मा में अन्य वस्तुओं का प्रवेश या निष्क्रमण? जी जी, आत्मा इतना सूक्ष्म है, इसके अंदर प्रवेश निष्क्रमण की बात ये मैंने अभी सोचा नहीं है। शायद अभी तो मुझे कोई आपत्ति दिख नहीं रही है, क्योंकि आत्मा में यदि कोई वस्तु प्रवेश करता है, निष्क्रमण करता है, तो परमात्मा प्रदत्त अवकाश देने का, वैसे यहाँ तो ये प्रश्न है कि अवकाश देने का प्रवेश निष्क्रमण आदि के लिए ये सामर्थ्य जीवात्मा में है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। यदि प्रमाण है तो हम मान सकते हैं। जी, और परमाणु में यदि आत्मा प्रवेश करता है सूक्ष्मत्व होने से, तो उसमें निष्क्रमण प्रवेशन का दोष कैसे आएगा? आत्मा सूक्ष्म है, प्रतिसंक्रमण का दोष आने की संभावना है, संभावना नहीं आएगी। नहीं जी, आत्मा में हम परमाणु का प्रवेश नहीं मान रहे, परमाणु के अंदर आकाश का माने, उस स्थिति में कैसे दोष आएगा? परमाणु स्थूल है और आत्मा सूक्ष्म है, जैसे स्थूल आत्मा में सूक्ष्म परमात्मा का प्रवेश होता है, उस प्रकार स्थूल परमाणु में या प्रकृति में आत्मा प्रवेश होता है सूक्ष्मत्व होने से। तो जहां प्रवेश हो रहा है वहां आकाश की उपस्थिति है, तो जीव प्रवेश हो रहा है तो आकाश की वहां उपस्थिति है। आकाश के प्रतिसंक्रमण के बिना जीव वहां प्रवेश कैसे करेगा, वो मुझे अभी समझ में नहीं आया। और ईश्वर बिना आकाश के प्रवेश कर सकता है परमाणु में? ईश्वर के बिना? ईश्वर तो परमाणु में प्रवेश कर रहा है, अंदर भी है उसके जी, तो हाँ। उसको, हाँ जी, तो कोई वहां पर ईश्वर कैसे कर रहा है प्रवेश बिना आकाश के? ईश्वर का, जैसे मैंने कहा ना, ईश्वर का स्वभाव है अवकाश दान, ये तो ईश्वर का स्वभाव है, इस पे प्रमाण है। नहीं जी, ईश्वर में परमाणु का नहीं कह रहा हूँ, परमाणु के अंदर जो ईश्वर का अंदर होना है सूक्ष्मता के कारण, या आत्मा के अंदर होना है जहां पर आकाश नहीं स्वीकार करते हम, वहां जो ईश्वर का प्रवेश है वो तो बिना आकाश के हो रहा है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। बिना आकाश के हो रहा है क्योंकि उनका अपना स्वभाव है, केवल सूक्ष्मता के कारण ही कर रहे ना जी, परमात्मा का सूक्ष्म है परमात्मा, इसी कारण जो है उसमें परमाणु में बिना आकाश के भी प्रवेश कर रहा है। इसी प्रकार आत्मा सूक्ष्म है, अतः बिना आकाश के भी परमाणु के अंदर आत्मा प्रवेश कर सकता है। परमात्मा के लिए शब्द प्रमाण है, जीवात्मा के लिए नहीं है। जी, भी जो आचार्य जी ने जो दिए थे तो वो एक तो है, और दूसरा सूक्ष्मत्व जो कारण है, आचार्य जी ने जो दिया है उसमें मतभेद बना हुआ है, वहां मैं केवल परिमाण कथन के लिए मानता हूँ उस वाक्य को। प्रवेश करना वहां लक्ष्य नहीं है कथन का, ये मैं मानता हूँ। और आचार्य जी एक जो है वहां असमान आकृति को लेकर जो कहा है वो एक लक्षण मात्र है, अकेला उतने मात्र से वो सब यानी प्रवेश आदि व्यापक आदि हो सकता है, ये बात नहीं है वहाँ। ओम।
हमारा समय समाप्ति की ओर है, तो मैं उपसंहार के एक प्रमाण में रखना चाह रहा था। वैसे तो धर्मोपदेश जो पूर्व सत्यार्थ प्रकाश नाम से कहा जाता है, उसमें एक पंक्ति है, उसमें इस पंक्ति से तो अगर प्रमाण माने तो हो सकता है। उसमें पंक्ति आई है कि किंच एक परमाणु को भी शरीर बना के रह सकता है। आत्मा के लिए ऐसी पंक्ति आई है, किंच एक परमाणु को भी शरीर बना के रह सकता है। यदि इस ग्रंथ को प्रमाणिक मानते हैं तो विचार किया जा सकता है। जी, तो क्या ग्रंथ है? धर्मोपदेश नाम से है ये। और किसके लिखित है? ये पूर्व सत्यार्थ प्रकाश को ही जब दोबारा जो पहला प्रथम संस्करण था उसी को इस नाम से जो है धर्मोपदेश नाम से प्रसिद्ध है ऐसा। अच्छा, देखना पड़ेगा। अभी तो प्रमाण है तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है जी। ये नवम धर्मोपदेश में अगर पुस्तक वहां पर होगी, शायद रखी हुई है, तो वहां पर देख सकते हैं। मैं तो वहां नहीं हूँ जी। ठीक है, अगले दिन के लिए करेंगे जी। धन्यवाद जी। अगले दिन करेंगे। और कोई प्रश्न हो? दोनों वक्ताओं ने शांति एवं प्रेम पूर्वक अपने वक्तव्यों की रजुआत की है, तो इसलिए हम दोनों वक्ताओं का धन्यवाद करते हैं। और यह सत्र शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न समाप्त हुआ, इसलिए ईश्वर का भी धन्यवाद करते हैं। तो अब अध्यक्ष जी की अनुमति से इस सत्र को समाप्त करना चाहूँगी। कर सकते। अब कल अष्टम एवं अंतिम सत्र सुबह 9:30 बजे शुरू होगा, तो इसीलिए 5 मिनट पहले सब उपस्थित हो जाएं। अब विषय बता दीजिए, कौन सा विषय? यही विषय चलेगा? नहीं, समापन सत्र होगा, लेकिन ये जो विषय चल रहा था ये पूरा मान करके आप नया विषय ले रहे हैं, ऐसा? ये वाला विषय यहीं पूरा हो गया, तो कल कोई ये सैद्धांतिक विषय नहीं चलेगा, ऐसा? दोनों तरह से भी होता है कि कुछ देर ये चल के और कुछ देर समापन वाला भाग, जैसा आप कहें। ठीक है, चाहना नहीं, जो समिति तय करेगी वैसा कर लेंगे। आप तीनों तय कर लीजिए, बता दीजिएगा बस। ओ जी, हर बार तो जी शुरुआत में चर्चा चलती है, क्योंकि 2 घंटे तक समापन में तो कुछ करना नहीं होता। हाँ जी, तो यही अध्यक्ष रहेंगे, यही संचालक होंगे। हाँ जी। हाँ अंतिम आधा घंटा, बाकी ये चल सकता है आराम से। हाँ जी। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम कल सुबह 9:30 बजे मिलेंगे। तो अध्यक्ष जी की अनुमति से इस सत्र को समाप्त करते हैं। अब भ्राता जी को मैं सायंकालीन मंत्र पाठ के लिए निवेदन करूंगी। भ्राता जी, सायंकालीन मंत्र पाठ। पाठ जाग्रतो दूरमुदयति तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां तिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिण गृह्णवन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु
यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः। यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुषारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान् निनीयते भीषुर्भिर्वाजिन इव। हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अग्ने त्वं सुजागृहे वयं सुमन्दिषेमहे। रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधेनः पुनस्कृधे। ॐ सर्वो ब्रह्मचारी स्वप्नतो दूरं भवेत्। शुद्धकामं शुद्धभावं सौमनस्यं पूरयेत्। गाढनिद्रायां सदैव स्वल्पकालं स्वापयेत्। आलसं त्यक्त्वा सदा खलु श्रेष्ठया मे जाग्नियात्। हे प्रभो आनन्ददातः मे च विद्या दीयताम्। यच्च दुरितं वर्तते मयि तच्च त्वरितं क्षीयताम्। गृह्यतां शरणे ह्ययन्ते सत्यशीलो येन स्याम्। ब्रह्मचारी धर्मरक्षका वीरव्रतधारी भवेत्। ॐ सर्वो ब्रह्मचारी स्वप्नतो दूरं भवेत्। शुद्धकामं शुद्धभावं सौमनस्यं पूरयेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।